क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने किस दुनिया को नष्ट किया था? उत्पत्ति 6:4 हमें बताता है कि उस समय पृथ्वी पर नेफिलिम थे और परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास आए। ज्यादातर लोग मानते हैं कि नूह की बाढ़ से पहले की दुनिया आदिम और साधारण थी, लेकिन पवित्र शास्त्र एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि प्रलय से पहले की सभ्यता कितनी उन्नत थी। फिर हम समझेंगे कि परमेश्वर ने उसे क्यों नष्ट करने का फैसला किया। और अंत में हम पूछेंगे कि क्या हम आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होती है। परमेश्वर ने किसी गुफा में रहने वाले आदिम लोगों को नष्ट नहीं किया। वह एक ऐसी सभ्यता थी जहां शहर बने थे। वहां ज्ञान सदियों से इकट्ठा हो रहा था। लोग 900 साल तक जीते थे। वे धातु का काम करते थे और जटिल समाज बना चुके थे। यह वो दुनिया थी जिसे परमेश्वर ने जानबूझकर मिटाने का फैसला लिया। जब हम बाइबल की शुरुआत पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यह बहुत पुरानी और सरल कहानी है, लेकिन सच्चाई बहुत गहरी है। उत्पत्ति की किताब हमें बताती है कि आदम की रचना के बाद दुनिया में एक खास संतुलन था। इंसान और परमेश्वर के बीच सीधा रिश्ता था। प्रकृति में कोई हिंसा नहीं थी, मौत नहीं थी। यह वो व्यवस्था थी जो पतन के बाद हमेशा के लिए खो गई। लेकिन जो दुनिया नष्ट हुई वह सिर्फ पतन के तुरंत बाद की दुनिया नहीं थी। वह 1000 साल से ज्यादा समय से विकसित हो रही थी। आदम से लेकर नूह तक लगभग 10 पीढ़ियां बीत चुकी थीं। और क्योंकि लोग सदियों तक जीते थे, इसलिए हर पीढ़ी ने अपने पूर्वजों से सीधे सीखा। यह ज्ञान का ऐसा संचय था जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, अगर आपका दादा 900 साल जीता तो क्या होता? वह कितना कुछ सीख सकता था, कितने अनुभव इकट्ठा कर सकता था। उत्पत्ति 5 अध्याय हमें एक लंबी सूची देता है। आदम 930 साल जिया, शेत 912 साल, एनोश 905 साल, केनान 910 साल, महललेल 899 साल और यारेद 962 साल। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक पूरी अलग दुनिया की तस्वीर है। एक ऐसी दुनिया जहां समय का मतलब ही अलग था, जहां अनुभव और ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सीधे हस्तांतरित होते थे, जहां एक व्यक्ति अपनी 6 या 7 पीढ़ियों को देख सकता था। ये कोई साधारण बात नहीं थी और इसी लंबी उम्र ने उस सभ्यता को इतना शक्तिशाली बनाया। लेकिन यही चीज उसके पतन का कारण भी बनी, क्योंकि जब बुराई फैलनी शुरू हुई तो वह भी सदियों तक फैलती रही। बुरे लोग भी सदियों तक जीते रहे। उनकी शिक्षाएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी भ्रष्टाचार से भर गई। लेकिन यह कैसे शुरू हुआ? कब इंसान ने परमेश्वर को छोड़ने का फैसला किया? और क्या वाकई में कोई ऐसा भी था जो सही रास्ते पर चलता रहा? इन सवालों के जवाब हमें उस दुनिया की असली तस्वीर दिखाएंगे। और जब आप यह समझ जाएंगे तो आप आज की दुनिया को भी नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि शायद हम उससे बहुत अलग नहीं हैं। चैप्टर 2, अदन का बगीचा। वह स्वर्ग जो खो गया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे एक खास जगह में रखा। अदन का बगीचा सिर्फ एक सुंदर बगीचा नहीं था, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां इंसान और परमेश्वर के बीच सीधा संवाद था। उत्पत्ति 2:8 कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक बगीचा लगाया और वहां उसने आदम को रख दिया जिसे उसने बनाया था। यह बगीचा सिर्फ खूबसूरत पेड़ों और फूलों का संग्रह नहीं था। यहां हर चीज परिपूर्ण संतुलन में थी। कोई शिकारी नहीं था, कोई शिकार नहीं था, मौत नहीं थी, भूख नहीं थी, डर नहीं था। आदम को काम करना था, लेकिन वह काम बोझ नहीं था। वह रचनात्मकता और आनंद का स्रोत था। आदम को बगीचे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उत्पत्ति 2:15 बताता है, उनकी यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की बगीचे में रखा कि वह उसकी सेवा करे और उसकी रक्षा करे। यह सिर्फ माली का काम नहीं था, यह एक पवित्र जिम्मेदारी थी। आदम परमेश्वर की रचना का संरक्षक था, लेकिन अदन की सबसे खास बात यह थी कि वहां परमेश्वर खुद मौजूद रहता था। उत्पत्ति 3:8 हमें बताता है कि दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर बगीचे में टहलता था। सोचिए इस तस्वीर को।
सृष्टिकर्ता अपनी रचना के साथ सीधे संवाद करता था। कोई बाधा नहीं थी, कोई पाप नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। यह वह रिश्ता था जिसके लिए इंसान को बनाया गया था। आदम और हव्वा को हर पेड़ से खाने की अनुमति थी, सिवाय एक के, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। उत्पत्ति 2:17 में परमेश्वर ने स्पष्ट चेतावनी दी, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ से तू न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उससे खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। यह कोई मनमाना नियम नहीं था, यह एक परीक्षा थी। परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्र इच्छा दी और थी। प्रेम के लिए यह जरूरी था। असली प्रेम तभी संभव है जब चुनाव की स्वतंत्रता हो, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब है गलत चुनने की क्षमता भी, और यही परिपूर्णता की कमजोरी थी। इंसान परमेश्वर के खिलाफ चुनाव कर सकता था। जब सर्प ने हव्वा को बहकाया तो उसने एक चालाक सवाल पूछा, क्या परमेश्वर ने सच में कहा है कि तुम बगीचे के किसी पेड़ से न खाना? यह सवाल परमेश्वर की भलाई पर संदेह डालता था, जैसे परमेश्वर कुछ अच्छा उनसे छिपा रहा था, और हव्वा ने इस झूठ को मान लिया। उत्पत्ति 3:6 हमें बताता है कि जब स्त्री ने देखा कि वह पेड़ खाने के लिए अच्छा है और आंखों को भाता है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तो उसने उसका फल लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। एक क्षण में सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा था उस तरह नहीं। उन्हें ज्ञान नहीं मिला, उन्हें शर्म मिली, डर मिला, अलगाव मिला। जब परमेश्वर बगीचे में आया तो वे छिप गए। पहली बार इंसान परमेश्वर से डरा, पहली बार रिश्ते में दीवार आ गई। परमेश्वर ने पूछा, तुम कहाँ हो? यह सिर्फ स्थान के बारे में सवाल नहीं था, यह रिश्ते के बारे में सवाल था। तुम कहाँ खो गए? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? और आदम ने कहा, मैंने तेरी आवाज बगीचे में सुनी और डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। यह पतन का क्षण था। वह व्यवस्था जो परिपूर्ण थी वह टूट गई। मौत दुनिया में आ गई, परिश्रम में दर्द आ गया, रिश्तों में संघर्ष आ गया, और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के साथ वह सीधा संवाद खो गया। अदन का बगीचा अब उनके लिए बंद हो गया था। उत्पत्ति 3:23 कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की बगीचे से निकाल दिया, और उसने बगीचे के पूर्व में करूबों को और हर दिशा में घूमने वाली ज्वालामय तलवार को रख दिया। वापस जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया था। लेकिन क्या इंसान को इस बात का एहसास था कि उसने क्या खो दिया? चैप्टर 3, पतन। जब इंसान ने परमेश्वर को छोड़ा, पतन सिर्फ एक फल खाने की कहानी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब इंसान ने सोचा कि वह परमेश्वर के बिना बेहतर रह सकता है, जब उसने अपने निर्माता से ज्यादा खुद पर भरोसा किया, और उस चुनाव ने सब कुछ बदल दिया। न सिर्फ आदम और हव्वा के लिए, बल्कि उनके बाद आने वाली हर पीढ़ी के लिए। परमेश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तूने उस पेड़ से खाया जिससे मैंने तुझे खाने को मना किया था? और आदम ने जवाब दिया। उत्पत्ति 3:12 में वह कहता है कि जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने को दी, उसी ने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने खाया। देखिए, आदम ने क्या किया। उसने हव्वा को दोष दिया और फिर अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर को भी दोष दिया। यह पहला संकेत था कि रिश्ते टूट गए थे। पाप ने न केवल इंसान और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर दी, बल्कि इंसानों के बीच भी दीवारें खड़ी कर दीं। जिम्मेदारी से बचना शुरू हो गया, दोष देना शुरू हो गया, रक्षात्मकता शुरू हो गई। यह वह दुनिया नहीं थी जिसे परमेश्वर ने बनाया था। फिर परमेश्वर ने हव्वा से पूछा, और उसने भी सर्प को दोष दिया। सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। हर कोई किसी और को दोष दे रहा था। यह पतन का गहरा परिणाम था। इंसान अब अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब था शर्म का सामना करना, और शर्म असहनीय थी। परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया, सर्प को धूल छाटने के लिए, हव्वा को प्रसव में दर्द के लिए, और आदम को कष्ट के साथ परिश्रम करने के लिए। लेकिन इन श्रापों के बीच एक वादा भी था। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने सर्प से कहा कि मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा
और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह पहली भविष्यवाणी थी। एक दिन स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचल देगा। यह उद्धार की आशा थी। पतन के उसी दिन परमेश्वर ने छुटकारे की योजना की घोषणा कर दी। इंसान ने सब कुछ खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा था। यह प्रेम की शुरुआत थी जो क्रूस तक जाएगी। आदम और हव्वा को अदन से निकाल दिया गया। अब उन्हें कठिन भूमि में काम करना था। अब मौत एक वास्तविकता थी। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:19 में कहा कि जब तक तू मिट्टी में फिर मिल न जाए, तब तक तू अपने माथे के पसीने से रोटी खाएगा, क्योंकि तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यह कठोर सच्चाई उन थी। लेकिन पतन का असली नुकसान यह नहीं था कि वे बगीचे से बाहर थे। असली नुकसान यह था कि वे परमेश्वर से दूर थे। वह रिश्ता जो सीधा और खुला था अब टूट गया था। प्रार्थना अब संघर्ष बन गई। परमेश्वर की आवाज अब धुंधली हो गई और इंसान अपने अंदर एक खालीपन महसूस करने लगा जिसे वह कभी पूरी तरह भर नहीं सकता था। यही वह खालीपन है जो आज भी हर इंसान के दिल में है, चाहे वह इसे पहचाने या न पहचाने। हम सब कुछ खोज रहे हैं। उस रिश्ते को खोज रहे हैं जो खो गया, उस शांति को खोज रहे हैं जो अदन में थी। लेकिन जब तक हम परमेश्वर की ओर वापस नहीं मुड़ते, तब तक वह खालीपन बना रहेगा। पतन के बाद इंसान की कहानी एक लंबे रास्ते की कहानी बन गई, वापस घर जाने का रास्ता। लेकिन वह रास्ता सीधा नहीं था। वह दर्द से भरा था, पाप से भरा था। और जल्द ही दुनिया ने देखा कि जब इंसान परमेश्वर से दूर जाता है तो क्या होता है। पहला संकेत बहुत जल्दी आया, आदम के अपने परिवार में। चैप्टर 4, कैन एंड हाबिल। पहली हत्या की कहानी आदम और हव्वा के 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। उत्पत्ति 4:2 बताता है कि हाबिल भेड़ों का चरवाहा था और कैन भूमि का किसान था। दोनों भाइयों ने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उनके बलिदानों पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी और यहीं से समस्या शुरू हुई। उत्पत्ति 4:4 कहता है कि यहोवा ने हाबिल और उसके चढ़ावे की ओर तो कृपा दृष्टि की, पर कैन और उसके चढ़ावे की ओर उसने कृपा दृष्टि न की। इससे कैन बहुत क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। यह ईर्ष्या का पहला मामला था, भाई के खिलाफ भाई की ईर्ष्या। और यह ईर्ष्या जल्द ही कुछ और बन गई। परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह क्यों उतरा है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यह चेतावनी थी, पाप द्वार पर छिपा है, सावधान रहो। लेकिन कैन ने चेतावनी नहीं सुनी। उत्पत्ति 4:8 में जो हुआ वह भयानक था। कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा कि चल हम मैदान में चलें। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़ाई करके उसको मार डाला। यह इंसानी इतिहास की पहली हत्या थी। भाई ने भाई को मारा। और यह सब कुछ पतन के कुछ ही पीढ़ियों बाद हुआ। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और कैन ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? यह झूठ था और यह बहाना था। कैन ने न केवल हत्या की बल्कि उसके बाद झूठ भी बोला। पाप और पाप को जन्म दे रहा था। परमेश्वर ने कहा, तूने यह क्या किया है? तेरे भाई का खून भूमि में से मेरी ओर चिल्ला रहा है। यह गहरा बयान है। हाबिल का खून न्याय की मांग कर रहा था और परमेश्वर ने सुना। कैन को श्राप मिला। उत्पत्ति 4:12 में परमेश्वर ने कहा कि जब तू भूमि पर खेती करे तो वह फिर अपनी उपज तुझे न देगी। तू पृथ्वी पर भगोड़ा और भटकने वाला होगा। कैन डर गया। उसने कहा कि मेरा दंड असह्य है। देख, तूने आज मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा वह मुझे मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर ने कैन को एक चिन्ह दिया ताकि कोई उसे मार न सके। यहां तक कि हत्यारे के प्रति भी परमेश्वर ने दया दिखाई। कैन नोद देश में चला गया जो अदन के पूर्व में था और वहां उसने अपना जीवन बनाया। उसकी पत्नी हुई, बच्चे हुए और धीरे धीरे उसका वंश बढ़ने लगा। लेकिन कैन की विरासत सिर्फ उसके बच्चे नहीं थे, उसकी विरासत हिंसा भी थी।
वह मानसिकता भी थी जो परमेश्वर से दूर जाती है। कैन की कहानी हमें दिखाती है कि पाप कितनी तेजी से बढ़ सकता है। पहली पीढ़ी में पतन, दूसरी पीढ़ी में हत्या, और फिर क्या? यह सवाल डरावना है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि चीजें बेहतर नहीं हुईं, वे और खराब होती गईं। और जब लोग सदियों तक जीने लगे तो बुराई भी सदियों तक फैलती रही। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ बुराई ही नहीं थी। चैप्टर 5, लंबी उम्र का रहस्य। जब इंसान सदियों तक जीते थे, उत्पत्ति 5 अध्याय एक लंबी वंशावली देता है, नामों की सूची, और हर नाम के साथ एक संख्या। आदम 930 साल जिया, शेत 912 साल, एनोश 905 साल, केनान 910 साल, महल्लेल 895 साल, यारेद 962 साल, हनोक 365 साल, मथुशेलह 969 साल। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, यह एक बिल्कुल अलग दुनिया की तस्वीर है। सोचिए, अगर आपका परदादा अभी भी जीवित होता, और उसका परदादा भी, और उसका भी, एक ही समय में 10 पीढ़ियां एक साथ। यही था प्रलय से पहले की दुनिया का हाल। लंबी उम्र ने समाज की पूरी संरचना बदल दी। ज्ञान का संचय बिल्कुल अलग तरीके से होता था। आज हम किताबों से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, लेकिन उस समय लोग अपने पूर्वजों से सीधे सीखते थे, जो पूर्वज सदियों का अनुभव रखते थे। यह जीवित पुस्तकालय की तरह था। कल्पना कीजिए कि आदम खुद अपने परपोते से बात कर रहा है, और वह उसे बता रहा है कि अदन का बगीचा कैसा था, परमेश्वर की आवाज कैसी थी, पतन कैसे हुआ। यह सीधा संबंध था, कोई गलत फहमी नहीं, कोई टूटी हुई कहानी नहीं, सीधे स्रोत से जानकारी। यह ज्ञान का बहुत शक्तिशाली स्रोत था, लेकिन यह सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं था, बुराई भी उसी तरह फैलती थी। कैन ने हत्या की, और उसने अपने बच्चों को सिखाया कि कैसे हिंसा से अपना रास्ता बनाया जाए। वे बच्चे अपने बच्चों को सिखाते थे, और वे अपने बच्चों को, और क्योंकि ये लोग सदियों तक जीते थे, इसलिए यह शिक्षा पीढ़ियों तक जारी रहती थी। बुराई एक परंपरा बन गई। उत्पत्ति 6:3 में परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य में सर्वदा बना न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, तो भी उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यह एक बदलाव की घोषणा थी। लंबी उम्र खत्म होने वाली थी, क्योंकि इसने जो किया वह अच्छा नहीं था। इसने बुराई को गहरा और व्यापक बनाया। लेकिन प्रलय से पहले लोग अभी भी सदियों तक जीते थे, और इसने तकनीकी विकास को भी प्रभावित किया। एक व्यक्ति जो 500 साल तक धातु का काम करता है, वह कितना कुशल हो सकता है। एक इंजीनियर जो 700 साल तक इमारतें बनाता है, वह कितनी जटिल संरचनाएं बना सकता है। यह हमारी कल्पना से परे है। आज का सबसे अनुभवी कारीगर शायद 50 साल का अनुभव रखता है, लेकिन उस समय कारीगर 600 साल का अनुभव रख सकते थे। यह 12 गुना ज्यादा अनुभव है, और इससे एक ऐसी सभ्यता बनी जो हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा उन्नत थी। शहर बने, तकनीक विकसित हुई, संगीत बना, धातु का काम हुआ। यह कोई आदिम दुनिया नहीं थी, लेकिन उन्नति का मतलब नैतिकता नहीं है, तकनीक का मतलब धार्मिकता नहीं है, और यही समस्या थी। प्रलय से पहले की दुनिया तकनीकी रूप से उन्नत थी, लेकिन नैतिक रूप से दिवालिया। लोग जानते थे कि शहर कैसे बनाएं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि सही तरीके से कैसे जिएं। वे धातु को आकार दे सकते थे, लेकिन अपने दिलों को नहीं। और जब ज्ञान बिना बुद्धि के होता है तो खतरा होता है। जब शक्ति बिना जिम्मेदारी के होती है तो विनाश होता है। प्रलय से पहले की दुनिया शक्तिशाली थी, लेकिन भ्रष्ट, और इसी संयोजन ने उसका अंत तय कर दिया। लेकिन पूरी दुनिया में एक आदमी अलग था। चैप्टर 6, हनोक। वह आदमी जो मौत से बच गया। उत्पत्ति 5 की वंशावली में ज्यादातर लोगों की कहानी एक ही पैटर्न फॉलो करती है। वह इतने साल जिया, उसके बेटे बेटियां हुईं, और वह मर गया। यह पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। वह मर गया, वह मर गया, वह मर गया। मौत सबके लिए अंत थी, लेकिन एक अपवाद था, हनोक। उत्पत्ति 5:22 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा। यह साधारण वाक्य नहीं है। बाइबल में यह वाक्य सिर्फ हनोक और नूह के लिए इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर के साथ चलना, इसका मतलब था कि हनोक ने अपनी जिंदगी परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ते में बिताई।
जब दुनिया परमेश्वर से दूर भाग रही थी, तब हनोक उसके करीब चला। 300 साल तक हनोक परमेश्वर के साथ चला और फिर कुछ असाधारण हुआ। उत्पत्ति 5:24 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वह मरा नहीं, वह सिर्फ गायब हो गया। परमेश्वर ने उसे अपने पास ले ओढ़ लिया। यह अद्भुत था। इब्रानियों 11:5 इस घटना को और स्पष्ट करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यह विश्वास की शक्ति थी। हनोक का जीवन यह दिखाता है कि उस भ्रष्ट दुनिया में भी सही जीवन जीना संभव था। जब हर कोई अपने रास्ते जा रहा था, तब भी कोई परमेश्वर के साथ चल सकता था। जब हिंसा और बुराई हर जगह थी, तब भी कोई धार्मिकता चुन सकता था। हनोक इस बात का सबूत था कि इंसान के पास हमेशा चुनाव है। लेकिन हनोक अकेला क्यों था? क्यों सिर्फ वही परमेश्वर के साथ चल रहा था? क्यों दूसरे लोग नहीं चल रहे थे? यह सवाल दर्दनाक है, क्योंकि इसका जवाब यह है कि ज्यादातर लोगों ने परमेश्वर को चुना ही नहीं। उन्होंने अपनी इच्छाओं को चुना, अपने रास्तों को चुना और परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया। हनोक का उठाया जाना एक संदेश था, पूरी दुनिया के लिए संदेश। यह संदेश था कि परमेश्वर अभी भी मौजूद है, वह अभी भी देख रहा है और वह उन्हें इनाम देता है जो उसे खोजते हैं। लेकिन कितने लोगों ने इस संदेश को सुना? बहुत कम। हनोक के बाद भी दुनिया अपने रास्ते चलती रही, बुराई बढ़ती रही, हिंसा बढ़ती रही और कुछ समय बाद एक ऐसा दौर आया जब परमेश्वर को पछतावा हुआ कि उसने इंसान को बनाया। यह सोचना भी दर्दनाक है, सृष्टिकर्ता को अपनी रचना पर पछतावा। लेकिन यही हुआ क्योंकि इंसान ने हर सीमा पार कर ली और इस सब में एक समूह खास रूप से जिम्मेदार था। चैप्टर 7, कैन की संतान, शहर। संगीत और तकनीक। कैन के वंश की कहानी दिलचस्प है। उत्पत्ति 4:17 बताता है कि कैन ने एक शहर बसाया। यह पहला शहर था और उसने उस शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा। शहर बनाना एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके लिए योजना चाहिए, संगठन चाहिए, तकनीक चाहिए और कैन के पास यह सब था। कैन की संतान में कई प्रतिभाशाली लोग थे। उत्पत्ति 4:20 बताता है कि याबाल तंबुओं में रहने वाले पशुपालकों का पिता हुआ। उसने पशुपालन की कला विकसित की। फिर उसका भाई यूबाल था। उत्पत्ति 4:21 कहता है कि वह वीणा और बांसुरी बजाने वालों का पिता हुआ। संगीत की शुरुआत, कला का जन्म और फिर टूबल कैन था। उत्पत्ति 4:22 बताता है कि वह पीतल और लोहे के सब धारदार हथियारों का गढ़ने वाला था। धातु का काम, तकनीकी कौशल, हथियार बनाना, यह सभ्यता के संकेत थे। लेकिन यह भी हिंसा की क्षमता बढ़ाने के संकेत थे। जब इंसान ने तलवार बनानी सीखी तो उसने युद्ध को नया रूप दिया। कैन की संतान ने सभ्यता बनाई, लेकिन उन्होंने धार्मिकता नहीं बनाई। उनके शहर थे, लेकिन उनमें परमेश्वर नहीं था। उनका संगीत था, लेकिन वह परमेश्वर की स्तुति के लिए नहीं था। उनकी तकनीक थी, लेकिन वह परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं थी। यह सब उनकी अपनी महिमा के लिए था, अपने नाम के लिए। कैन के वंश में एक आदमी था, लेमेक, और वह बहुत हिंसक था। उत्पत्ति 4:23 में उसने अपनी पत्नियों से कहा कि मैंने एक पुरुष को जो मुझे घायल करता था और एक जवान को जो मुझे चोट पहुंचाता था घात किया है। यदि कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना। यह घमंड था, हिंसा का घमंड। लेमेक अपनी हिंसा पर गर्व कर रहा था। वह दूसरों को धमका रहा था और यह कैन की विरासत थी। हत्या से शुरू हुई विरासत जो अब घमंडी हिंसा बन गई थी। जब हिंसा सामान्य हो जाती है तो समाज का पतन शुरू हो जाता है, और यही हो रहा था। लेकिन कैन की संतान ने जो कुछ बनाया वह बेकार नहीं था। शहर महत्वपूर्ण है, संगीत महत्वपूर्ण है, उन तकनीक महत्वपूर्ण है। समस्या यह नहीं थी कि उन्होंने यह सब बनाया। समस्या यह थी कि उन्होंने यह सब परमेश्वर के बिना बनाया। जब इंसान अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करता है तो वह खतरनाक हो जाता है। आज भी हम यही देखते हैं। हमारे पास अद्भुत तकनीक है,
शानदार शहर हैं, सुंदर संगीत है। लेकिन अगर यह सब परमेश्वर के बिना है तो यह खोखला है। यह अस्थायी संतुष्टि दे सकता है लेकिन स्थायी शांति नहीं, क्योंकि इंसान सिर्फ चीजों के लिए नहीं बना, वह रिश्ते के लिए बना, परमेश्वर के साथ रिश्ते के लिए। कैन की संतान ने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज खो दी, परमेश्वर के साथ रिश्ता। और जब यह रिश्ता खो जाता है तो बाकी सब चीजें भी धीरे धीरे अर्थहीन हो जाती हैं। प्रलय से पहले की दुनिया यही सीख रही थी, और वह सीख बहुत महंगी साबित हुई। लेकिन सबसे रहस्यमय हिस्सा अब भी बाकी था। चैप्टर 8, नेफिलिम, वे रहस्यमय प्राणी जिनके बारे में बाइबल चुप। वो है उत्पत्ति 6:4 सबसे रहस्यमय आयतों में से एक है। उन दिनों में और उसके बाद भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनसे उनके बच्चे उत्पन्न हुए, तब पृथ्वी पर नेफिलिम रहते थे। ये वे शूरवीर हैं जो प्राचीन काल से नामी हैं। यह छोटा सा पैराग्राफ बहुत सारे सवाल खड़े करता है। नेफिलिम कौन थे? बाइबल हमें बहुत कम जानकारी देती है। हम जानते हैं कि वे पृथ्वी पर थे। हम जानते हैं कि वे शूरवीर थे। हम जानते हैं कि वे प्रसिद्ध थे। लेकिन वे कहां से आए? वे क्या थे? और उनका क्या हुआ? इन सवालों पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे और उन्होंने इंसानों के साथ रिश्ते बनाए जो गलत थे। इससे नेफिलिम पैदा हुए जो आधे स्वर्गदूत आधे इंसान थे। यह व्याख्या पुरानी है और कई शुरुआती चर्च फादर्स ने इसे माना, लेकिन यह बहुत विवादास्पद भी है। दूसरे लोग मानते हैं कि परमेश्वर के पुत्र शेत की धर्मी संतान थे और मनुष्य की पुत्रियां कैन की अधर्मी संतान थीं। जब ये दो समूह आपस में मिले तो समाज और भ्रष्ट हो गया। नेफिलिम इस मिश्रण का परिणाम थे, शक्तिशाली लेकिन भ्रष्ट। चाहे कोई भी व्याख्या सही हो, एक बात स्पष्ट है, नेफिलिम की उपस्थिति ने दुनिया को और खराब बना दिया। उत्पत्ति 6:5 कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। यह भयानक विवरण है। हर विचार, हर समय सिर्फ बुराई। इंसान का दिल पूरी तरह भ्रष्ट हो आ गया था और नेफिलिम इस भ्रष्टाचार का हिस्सा थे। वे शक्तिशाली थे, वे प्रसिद्ध थे और शायद उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों पर अत्याचार करने के लिए किया। जब शक्ति बुरे हाथों में होती है तो वह बहुत खतरनाक होती है। संख्या 13:33 में नेफिलिम का फिर से जिक्र आता है। जब इजरायली जासूस कनान देश का पता लगाने गए तो उन्होंने कहा कि वहां हमने नेफिलिम अर्थात अनाक के वंश के लोग देखे और हम अपनी दृष्टि में तो टिड्डियों के समान दिखे। यह कहता है कि नेफिलिम या उनके वंश प्रलय के बाद भी मौजूद थे, या शायद यह सिर्फ विशालकाय लोगों का संदर्भ था। नेफिलिम की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रलय से पहले की दुनिया में रहस्य थे। ऐसी चीजें थीं जो असाधारण थीं और यह सब भ्रष्टाचार के माहौल में हो रहा था। जब आध्यात्मिक सीमाएं टूट जाती हैं तो अजीब और खतरनाक चीजें होती हैं, और यही हो रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि नेफिलिम कौन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी उपस्थिति ने दुनिया की नैतिक स्थिति को दिखाया। जब बाइबल उनका जिक्र करती है तो वह तुरंत बात बताती है कि इंसान का दिल कितना बुरा हो गया था। नेफिलिम एक संकेत थे, एक चेतावनी कि चीजें बहुत गलत हो गई हैं और अब कुछ होने वाला है। चैप्टर 9, परमेश्वर का दुख। जब स्वर्ग ने रोया, उत्पत्ति 6:6 सबसे दर्दनाक आयतों में से एक है। तब यहोवा पछताया कि मैंने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया और वह मन में अति दुखी हुआ। सृष्टिकर्ता को अपनी सृष्टि पर पछतावा, यह कितना दर्दनाक है। परमेश्वर ने इंसान को प्रेम से बनाया था, उसके स्वरूप में बनाया था, लेकिन इंसान ने हर अच्छी चीज को नष्ट कर दिया। यह पछतावा कमजोरी का संकेत नहीं था, यह प्रेम का संकेत था। परमेश्वर ने देखा कि वह दुनिया जिसे उसने अच्छा बनाया था अब पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है और यह उसे दुख देता था, एक पिता की तरह जो अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाते देखता है।
यह दुख गहरा था। उत्पत्ति 6:11 बताता है कि पृथ्वी परमेश्वर के सामने भ्रष्ट हो गई थी और पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। भ्रष्टाचार और हिंसा, ये दो शब्द उस दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। नैतिक भ्रष्टाचार और शारीरिक हिंसा, यह सर्वव्यापी था, हर जगह, हर व्यक्ति में। केवल कुछ अपवाद थे। परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसे मैंने सृजा है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं पछताता हूं कि मैंने इनको बनाया है। यह निर्णय अंतिम था। प्रलय आने वाली थी, सब कुछ धो दिया जाएगा। यह निर्णय मनमाना नहीं था, यह क्रोध का आवेगपूर्ण विस्फोट नहीं था। यह एक दुखद लेकिन जरूरी फैसला था। दुनिया इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि उसमें सुधार संभव नहीं था। बुराई हर जगह फैल गई थी, हर दिल में, हर विचार में, और इसे रोकने का केवल एक ही तरीका था, नई शुरुआत। लेकिन परमेश्वर का न्याय भी दया के साथ मिला हुआ है। उत्पत्ति 6:8 कहता है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। एक आदमी, पूरी दुनिया में एक आदमी, जो अभी भी सही था, जो अभी भी परमेश्वर के साथ चलता था, और उस एक आदमी के माध्यम से परमेश्वर ने मानवता को बचाया। नूह धर्मी पुरुष था। उत्पत्ति 6:9 बताता है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, हनोक की तरह। एक और अपवाद, एक और आदमी जिसने यह साबित किया कि भ्रष्ट दुनिया में भी सही जीवन संभव है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि एक जहाज बनाओ, विशाल जहाज। उत्पत्ति 6:14 से 16 तक विस्तृत निर्देश हैं। गोफेर की लकड़ी से, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा, 3 मंजिल, 1 दरवाजा, 1 खिड़की। यह सिर्फ नाव नहीं थी, यह उद्धार का साधन थी, आशा का प्रतीक, नई दुनिया का वादा। और नूह ने बिना सवाल किए निर्माण शुरू किया। चैप्टर 10, नूह और जहाज। आशा की आखिरी किरण, नूह ने जहाज बनाना शुरू किया। यह छोटा काम नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि जहाज 300 हाथ लंबा था, यानी लगभग 145 मीटर, 50 हाथ चौड़ा यानी 23 मीटर, और 30 हाथ ऊंचा यानी 14 मीटर। यह बहुत बड़ा जहाज था, और नूह को इसे सूखी जमीन पर बनाना था। कल्पना कीजिए उस नजारे को, एक आदमी जो एक विशाल नाव बना रहा है जबकि आसपास कोई पानी नहीं है। लोग उसे पागल समझते होंगे, हंसते होंगे, लेकिन नूह ने काम जारी रखा, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात सुनी थी और उसने विश्वास किया। इब्रानियों 11:7 कहता है कि विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थीं, चिताकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जहाज बनाने में शायद सालों लग गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें 100 साल लगे। पूरे समय नूह प्रचार भी करता रहा। द्वितीय पत्रस 2:5 उसे धर्म का प्रचारक कहता है। नूह लोगों को चेता रहा था, उन्हें बता रहा था कि न्याय आ रहा है, पश्चाताप करो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोग अपने जीवन में व्यस्त थे। मत्ती 24:38 और 39 में यीशु ने कहा कि जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। जीवन सामान्य चल रहा था, कोई नहीं सोच रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार जहाज पूरा हो गया, और परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ जा। उत्पत्ति 7:1। नूह अपनी पत्नी, अपने 3 बेटों और उनकी पत्नियों के साथ जहाज में गया। कुल 8 लोग, और फिर जानवर आने लगे। परमेश्वर ने हर प्रकार के जानवर को जहाज में भेजा। शुद्ध पशुओं के 7-7 जोड़े, अशुद्ध पशुओं के 1-1 जोड़ा, पक्षियों के 7-7 जोड़े। उत्पत्ति 7:2 और 3। यह अद्भुत दृश्य रहा होगा। जानवर खुद जहाज की ओर चल रहे थे, परमेश्वर उन्हें भेज रहा था। नूह को जंगल में जाकर उन्हें पकड़ना नहीं पड़ा, वे खुद आए। जब सब अंदर आ गए तो उत्पत्ति 7:16 कहता है कि यहोवा ने उसके लिए जहाज का द्वार बंद कर दिया। यह महत्वपूर्ण है। नूह ने दरवाजा बंद नहीं किया, परमेश्वर ने बंद किया। यह दैवीय सुरक्षा थी।
परमेश्वर ने खुद उन्हें अंदर सील कर दिया, बाहर की दुनिया से अलग कर दिया, सुरक्षित बना दिया और फिर बारिश शुरू हुई। उत्पत्ति 7:11 बताता है कि उस दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। पानी बढ़ता रहा, पहाड़ डूब गए, सब कुछ डूब गया और जहाज पानी पर तैरने लगा। बाहर की दुनिया नष्ट हो रही थी। वे शहर जो कैन की संतान ने बनाए थे, वे तकनीकें, वह संगीत, वह सभ्यता, सब कुछ पानी के नीचे। नेफिलिम खत्म हो गए, बुरे लोग खत्म हो गए, लेकिन साथ ही बहुत सारे मासूम लोग भी, बच्चे भी। यह दुखद था, लेकिन यह जरूरी था। नई शुरुआत के लिए पुरानी दुनिया को जाना ही था। और अब सवाल यह था कि क्या नई दुनिया अलग होगी। चैप्टर 11। प्रलय के बाद क्या हम वही गलती फिर से कर रहे हैं? पानी धीरे धीरे कम हुआ। जहाज अरारात पर्वत पर टिका। नूह ने एक कबूतर भेजा जो जैतून की पत्ती लेकर वापस आया। यह संकेत था। सूखी जमीन दिखाई देने लगी थी। आखिरकार परमेश्वर ने नूह से कहा, जहाज से बाहर निकला। उत्पत्ति 8:15 से 17। नूह और उसका परिवार बाहर आया, जानवर बाहर आए, नई दुनिया शुरू हुई। पहली चीज जो नूह ने की वह थी परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना। उत्पत्ति 8:20। उसने होम बलि चढ़ाया, धन्यवाद दिया और परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पृथ्वी को प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। उत्पत्ति 8:21 में परमेश्वर ने कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा है। यह वाक्य गहरा है। परमेश्वर जानता था कि इंसान का दिल अभी भी बुरा है। प्रलय ने दुनिया को साफ किया, लेकिन इंसान के दिल को नहीं बदला। बुराई अभी भी वहां थी, नूह के दिल में भी, और यह जल्द ही साबित हो गया। उत्पत्ति 9:20 से 29 तक एक शर्मनाक घटना है। नूह ने अंगूर की बारी लगाई, दाखरस पिया, नशे में हो गया और अपने तंबू में नंगा पड़ा रहा। उसके बेटों में से एक हाम ने उसका मजाक उड़ाया। यह दिखाता है कि नूह परिपूर्ण नहीं था और नई दुनिया भी परिपूर्ण नहीं होगी। इंसान का दिल वहीं था, पाप की क्षमता वहीं थी और धीरे धीरे दुनिया फिर से बुराई से भरने लगी। बाबेल का टॉवर, सदोम और अमोरा, फिरौन की क्रूरता, इंसान की कहानी दोहराई जाने लगी। हिंसा, घमंड, अन्याय, यह सब वापस आ गया। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो क्या हम वही चीजें नहीं देखते? हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय। लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, अपने रास्ते चल रहे हैं। तकनीक तो उन्नत हो गई है, लेकिन दिल वही है। क्या हम फिर से उसी रास्ते पर नहीं चल रहे जो प्रलय से पहले की दुनिया ने चुना था? यीशु ने मत्ती 24:37 में कहा, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी होगा। यह चेतावनी है। इतिहास खुद को दोहराता है। जब तक इंसान का दिल नहीं बदलता तब तक व्यवहार नहीं बदलता, और दिल को बदलने की शक्ति सिर्फ परमेश्वर के पास है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने दिल बदलने का रास्ता दिया है। प्रलय से पहले जहाज का दरवाजा खुला था और नूह अंदर गया और बच गया। आज भी एक दरवाजा खुला है, यीशु मसीह का दरवाजा। यूहन्ना 10:9 में यीशु ने कहा, मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। प्रलय की कहानी सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, यह चेतावनी है, यह आशा है, यह याद दिलाती है कि परमेश्वर पाप को गंभीरता से लेता है, लेकिन यह भी दिखाती है कि परमेश्वर उद्धार का रास्ता देता है। नूह के समय में जहाज था, आज यीशु है। सवाल यह है कि क्या हम सुनेंगे? क्या हम उस दरवाजे में प्रवेश करेंगे जो खुला है, या हम भी उन लोगों की तरह होंगे जिन्होंने नूह की चेतावनी को नजरअंदाज किया? जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। समय है, दरवाजा अभी खुला है, लेकिन यह हमेशा खुला नहीं रहेगा। एक दिन परमेश्वर उसे बंद कर देगा, जैसे उसने नूह के समय में किया, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। चुनाव आपका है।